एडिटर में आपका स्वागत। मैं सफीर खान दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी रिक्शा चालक मालक की ओर से आज एक महाधरना आंदोलन किया गया। यह धरना प्रांत कार्यालय पर किया गया। इस धरने का नेतृत्व डॉक्टर विजय कामले कर रहे थे। रोज बहुत रिक्शा चालकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ धरना। 15 रुपये सीट चलने वाले रिक्शा चालकों के ऊपर ट्रैफिक विभाग पुलिस की मदद से 10 से 15 हज़ार का फाइन मार रही है। आज भिवंडी के खासदार बाल्या मामा ने भी इस धरना आंदोलन में हाजिरी दी और पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। देखा गया प्रांत कार्यालय के बाद आज 1 बजे से ऑटो यूनियन द्वारा बेधड़क मोर्चा निकाला गया था और इस मोर्चे में 100 से ज़्यादा रिक्शा चालक यहाँ पे उपस्थित थे और जो मोर्चे से निकालने का कारण था जो 10 से 15 रुपये जो उनको बेमुद्दत फाइन मारा गया है, उस पर क्या कहते हैं? जैसे ये हमारा बेमुद्दत नहीं महाधरना आंदोलन था, इसमें कई हज़ार बोलूँगा रिक्शे वाले शामिल थे और ये जो फाइन है ये कार्रवाई रोकने नहीं, जो गलत कार्रवाई कर रहे 11,500 ये कार्रवाई बंद करने के लिए मांग किए। और दूसरे मुद्दा जो था प्राइवेट बस जो यहाँ पे शाम के टाइम पूरा खड़ी होती है, पूरा जाम होता है, पूरा रास्ता जाम होता है और उसके पेपर क्लियर नहीं है और वो प्राइवेट बसेस लेकर कहीं भी सीट उठाते हैं और धंधा करते हैं और ये भी बंद होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो था सरकारी बस में भी इतनी ओवर सीट चलती है, पब्लिक को खड़े रहने जगह नहीं रहता, वो दरवाजे पे लटक कर खड़े रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते नहीं है। तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जब रिक्शा वाले को एक सीट के ऊपर आगे बिठाते तो कार्रवाई होती है, तो बस के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारी मांगनी थी और भिवंडी लोकसभा खासदार बाल्या मामा भी यहाँ शामिल हुए। उन्होंने आश्वासन दिया और जुम्मा के दिन वहाँ पे मीटिंग होगी। जो भी हमारे मसले हैं वो बाल्या मामा सुनेंगे और जो परिवहन विभाग है, परिवहन मंत्री है, उन तक ये बात जाएगी, फिर आगे तक जो भी होगी कार्रवाई रुकेगी। अगर ये कार्रवाई पे अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है फाइन मारने से, क्या आगे बेमुद्दत बंद करेंगे हम लोग। हमारे जो रिक्शा चालक मालक महासंघ के जो भी अधिकारी थे, पद अधिकारी थे, उन्होंने ऐलान किया है अगर ये कार्रवाई बंद नहीं होगी तो हम बेमुद्दत हड़ताल करेंगे, भिवंडी में पूरी रिक्शा बंद कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो धरना आंदोलन रखा गया था, भिवंडी रिक्शा चालक मालक महासंघ का ये आंदोलन था। इस आंदोलन के अंदर हमारे भिवंडी शहर के खासदार बाल्या मामा उपस्थित थे, मौजूद थे, विजय कामले साहब उपस्थित थे, इमरान भाई शेख उपस्थित थे, बाड़ू आवाड़ उपस्थित थे और जितने भिवंडी के रिक्शा स्टैंड के जो अध्यक्ष है वो सब लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। फाइन का मसला ऐसा है कि बाल्या मामा ने भरी सभा के अंदर हमको बोला और हमको कहा कि जुम्मा के दिन भिवंडी शहर के जो जितने भी लीडर है, जितने भी यूनियन के अध्यक्ष है, जो यूनियन चलाते हैं, प्रमुख है, वो जो है उनकी एक मीटिंग बुलाएंगे। इस शहर के एसीपी, डीसीपी और तुम्हारा जो है जिससे एसीपी हो गए, डीसीपी साहब हो गए, जितने भी लोग हैं यानी जो वाहतूक के क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, उनको बुलाकर हमारी मीटिंग का आयोजन करेंगे और जो हमारी मांगे हैं, जो हमने उनके सामने रखा है, इंशाल्लाह उसको हमारे बात को बाल्या मामा सामने रखेंगे और उसके बाद उस बात को हम लोग लड़ने की कोशिश करेंगे, फाइट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज देखा गया 1 बजे से ऑटो रिक्शा मालक चालक और आपके नेतृत्व में यहाँ पे धरना आंदोलन निकाला गया है और ये धरना आंदोलन क्यों निकाला गया? इसका प्रमुख कारण ये है कि इस दरमियान रिक्शा वालों को टारगेट करके, स्पेशली टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रोज़ की जो कार्रवाई है उसके लिए तो हम कोई ऑब्जेक्शन लिए नहीं, लेकिन स्पेशली टारगेट करके रिक्शा वाले को ही कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई जो है वो पुलिस स्टेशन मार्फत हो रही है, मतलब ट्रैफिक के मार्फत नहीं हो रही है, पुलिस स्टेशन के मार्फत हो रही है। और हमने जब इंक्वायरी की तो हमको ऐसा मालूम पड़ा है कि उनको आदेश है कुछ रोज़ के इतने केसेस करने हैं। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, जो सही पेपर वाले जो रिक्शा चालक है उनके ऊपर भी ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पेपर चेक नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट मेमो हाथ में दिया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कोर्ट में जाओ करके। और कोर्ट में जो है 10,000 भरो या फिर 10,000 वकील को दो, मतलब उसको 10,000 का जो है वो दंड है ही है। तो ये जब जो चल रहा है, अगर हम सही ढंग से चल रहे तो हमारी जो हैरेसमेंट चल रही है वो हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए। कार्रवाई करें, हम लोग कार्रवाई के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जिस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए उस ढंग से नहीं हो रही है। दूसरी बात, कार्रवाई टारगेट करके नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है।
इमरान भाई आज जब अंदर आप भी मेमोरेंडम देखे आए, क्या बातें हैं, क्या आश्वासन मिला? देखिए, सरकार का प्रतिनिधि बोल के प्राण साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारा काम था कि उन तक अपनी मांगे पहुँचाए। तो मेमोरेंडम के अंदर जैसे प्रमुख 4 मांगे रखी गई थी, कामले साहब ने स्टेज से भी बताया, और वो प्रमुख 4 मांगे लेकर प्राण साहब को हम लोगों ने, सानप साहब को ये मेमोरेंडम दिया है रिक्शा चालक मालक महासंघ की तरफ से, और उन्होंने आश्वासित किया है कि ये मेमोरेंडम को हम आगे तक सरकार तक इसको पहुँचाएँगे और जो आपका मसला है उसको हल करने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। कुछ टाइम बताया कितने दिनों तक हो जाएगा? नहीं, टाइम तो सरकार कभी बताती नहीं है ना, टाइम बताती तो फिर क्या बात थी, टाइम लिमिट नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, जैसे खासदार बाला मामा साहब ने कहा कि फ्राइडे के दिन डीसीपी की और सारे अधिकारियों के साथ में भिवंडी के जितने भी महासंघ से रिलेटेड जितने भी संस्थाएं हैं उनकी मीटिंग की जाएगी, उनके प्रतिनिधियों से मीटिंग की जाएगी, उनके सामने ये मांग रखी जाएगी। उसके बाद में अगर सोल्यूशन नहीं निकलता, उसके बाद में हम लोग देखेंगे बेमुद्दत हड़ताल किस तरीके से की जाए, भिवंडी का चक्का जाम करने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरह किसी बिल्डिंग पर जब कोई अगर महानगर पालिका स्टे ले लेती है तो उस पर कोई भी गतिविधि नहीं होती, तो इसी तरह से जब ये काम चल रहा है तो क्या ये फाइन मारने का जो काम है अभी फिलहाल बंद रहेगा या कंटिन्यू? नहीं, फ्राइडे तक तो इंतज़ार करना है। अभी बाला मामा ने कहा है कि मैं ऊपर फ़ोन करके बात करूंगा कि कम से कम फ्राइडे तक कोई कार्रवाई ना हो। देखते हैं उनके फ़ोन का या उनकी बात का कितना असर होता है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में, जो समाज की लड़ाई लड़ने में भरोसा रखते हैं। कामले साहब के नेतृत्व में इससे बड़ा आंदोलन यहाँ पर आप खड़ा हुआ देखेंगे। अगर से हमारे ना होते हुए भी जो ये हवालदार है, कांस्टेबल है, उन्होंने कई सारे रिक्शे जो खाकी वाले हैं उन्होंने फाइन मारा, तो उसके खिलाफ क्या आप कुछ बात हुई उसके बाद में, या फिर ये इसी तरीके से लोगों के ऊपर फाइन चलते रहेगी और आप आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, एक तो तरीका होता है प्यार से बात कोई मान जाए तो मनवा लेंगे, तो पहले तो प्यार से समझाया, अभी प्यार से नहीं समझे तो आंदोलन करना पड़ा। अगर इसके बाद भी नहीं समझे तो चक्का जाम एक हमारे पास हथियार है ना, फिर वो भी काम करने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन रिजल्ट लाएंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ धरना आंदोलन, और जो जिस हद तक भी जाना पड़ा, सारे रिक्शा चालक मालक सब एक साथ में है और उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है, उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और ये शासन का जो निर्णय है इसको रद्द करने का काम करेंगे। भिवंडी आरटीओ देखा जा रहा है यहाँ पर इतने सैकड़ों की तादाद में जो है ऑटो वाले थे, जो भी पेपर है, लाइसेंस है, ब्याज है, सब है, आज वो इस तरीके से परेशान है। और जो नल्ला गाड़ी इसे कहा जाता है, विदाउट परमिट, विदाउट, और जो माइनर बच्चे जो सुबह सुबह जो स्कूल के टाइम पे जो चलाते हैं रिक्शा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्या उसके खिलाफ कभी आप लोगों ने बातचीत की? देखिए, ये सवाल तो होना चाहिए आपका उन अधिकारियों से जो ये ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ लेन देन है, साटा लोटा है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो भी दाल में काला है। हमारा बोलना यही है कि जो गैर कानूनी तरीके से लोग गाड़ी चला रहे हैं, विदाउट परमिट चला रहे हैं, या जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप उन पर बेशक कार्रवाई कीजिए, उसके विरोध में कोई भी नहीं है यहाँ पर जिनके पास परमिट है, जो बैच लेके चल रहे हैं, जो ड्रेस में चल रहे हैं, उनके ऊपर जो आप कार्रवाई कर रहे हो, जैसे कामले साहब ने कहा 10,000 का फ़ाइन है, आप कोर्ट में जाके साबित करो, कोर्ट में जाने के बाद में वकील को 10,000 देना ही है, मतलब किसी भी तरीके से उसको 10,000 भरना है। तो ये जो अन्याय हो रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं हमारे भिवंडी के सभी रिक्शा चालक एवं मालिक के जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन में बहुत से रिक्शा चालकों ने मेरे को दिखाया, उनको जो फाइन लगाया है वो फाइन 11,000, 12,000, 13,000 ऐसा फाइन लगाया। अच्छा, जिसके पास परमिट है, लाइसेंस है, उसको भी ये फाइन लगाया। तो ये जो रूल शासन ने नया लागू किया है, इसको शासन ने एक सहानुभूति से सोचना चाहिए। एक तो सरकार के पास रोजगार नहीं है, आप देख रहे हो आज हमारे युवा युवती कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। एक तो रोजगार नहीं है, उसमें भी जब गरीब, हमारे देखो रिक्शा कौन चलाता है, गरीब घर के लड़के चलाते हैं। अच्छा, वो सेवा किसकी करते हैं? वो भी आम आदमी की, गरीबों की सेवा करते हैं। तो इस बात में थोड़ा सा क्यों न हो, उनको देखो सभी बात कायदे से चलनी चाहिए, ये मैं भी सोचता हूँ। पर कुछ बातें ऐसी है, अपन बस को क्यों रिलीफ देते हैं? बस में क्या स्टैंडिंग में लोग नहीं रहते हैं ना, बस क्यों छोड़ते हैं अपन? क्योंकि वो शासन की है, उसको फ़ायदा होना चाहिए, ये हो। तो उसी तरह से अपन उसी नज़र से आप रिक्शे वालों को देखेंगे। रिक्शा या रिक्शा वाला एक सरकार का ही पार्ट है ना, क्या रिक्शा वाला अलग पार्ट है क्या? तो वो नज़र से देखना पड़ेगा और उनके बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो कल जाके ऐसी स्थिति आएगी कि उनका घर परिवार, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? अगर महीने का 20, 25, 30 हज़ार कमाने वाला आदमी 12,000, 13,000 फाइन भरने लगा,
उसका घर कैसे चलेगा? तो इसके लिए ये बात पे पहले मेरे को डिस्कस करने दो। फ्राइडे को सभी जितने भी ट्रैफिक के प्रमुख जो ऑफिसर है उनसे मीटिंग रखता हूँ और नेक्स्ट वीक में मंत्रालय में इसी के परिवहन मिनिस्ट्री जो है प्रताप सरनाइक साहब उनसे भी मीटिंग रखा जाएगा। मामा भिवंडी में पार्किंग की समस्या देखी जा सकती है इसकी जगह? नहीं, देखो पार्किंग की समस्या तो है ही भिवंडी में, पर हर एक समस्या का हल तो निकलेगा ना। सोचना तो चाहिए ना भिवंडी में कि जॉब नहीं किया। अभी एक मैं जगह देखने को जा रहा हूँ, है ना जगह रिक्शा स्टैंड के लिए। तो ऐसे कोई जगह जो है अपने को देखना पड़ेगा, उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारा ही एक पार्ट है, एक भाग है और उनका भी रोजगार है, उनके भी घर परिवार है और उसी के हिसाब से अपने को सोचना पड़ेगा। खासदार जी, जब तक आपकी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात नहीं जाती, मंत्री से बात नहीं जाती, तो क्या ये कार्रवाई जो रिक्शा वालों पे 11,000 की चल रही है रुकेगी या फिर ये चलते रहेगी? नहीं, ये अब भी देखो, मैं गाड़ी में बैठने के बाद तुरंत एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को फ़ोन लगाने वाला हूँ और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक फ्राइडे तक ये कार्रवाई रोक दी जाए, जिसके पास परमिट है, लाइसेंस है, उनके खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।